अरे वाह वाह, आपका थोड़ा सा बजट हाई है स्प्राउट में स्टूडेंट का इतना हाई बजट नहीं होता। वैसे स्प्राउट तो खाया जा सकता है, स्प्राउट लो बजट का खाना है। मैं चलो कुछ आपको विकल्प देता हूँ खाने को लेकर के, कुछ अल्टरनेटिव देता हूँ। बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं आएगा, मतलब यदि आप 3000 रुपये अफोर्ड करते हैं तो आपका बहुत हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट खाना हो जाएगा। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको खानी चाहिए, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग, और ताजगी भी रहेगी, बासी खाना से बचोगे आप लोग की, जो बासी खाना पड़ता है। देखो भूख तो लगती है, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा भूख लगेगी। खाने का और पढ़ने का दोनों का सीधा संबंध है। जैसे लेट नाइट भी खाओगे, कई बार मैं खुद 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो रात में भूख लगती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिना खाए पड़े रहेंगे, भूख लगेगी तो फिर खाओगे। जितना पढ़ोगे उतना भूख लगेगी, है ये चीज़, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छी भूख लगती है। जिस दिन पढ़ाई नहीं करोगे उस दिन शायद उतनी बेहतर भूख नहीं लगती है, क्योंकि ब्रेन प्रॉपर एक्सरसाइज में रहता है। पढ़ने का मतलब है ब्रेन की एक्सरसाइज चल रही होती है। बॉडी तो आपकी एक जगह बैठी हुई है, बट ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, यानी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। भोजन का मतलब क्या है? सीधा सीधा कैलोरी। सिंपल सी बात समझो, भोजन मतलब कैलोरी। आप जो भी ले रहे हो एक ऊर्जा ले रहे हो, एक फ्यूल ले रहे हो, और यदि आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है। बैठने में भी एनर्जी खत्म होती है, सोने में भी एनर्जी खत्म होती है। जब हम सोते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है। मतलब बॉडी की जो भी एक्टिविटी चल रही है सब पे ऊर्जा लगती है। मैं खड़ा हूँ तो एनर्जी के कारण खड़ा हूँ, ठीक है। बैठूंगा, सोऊंगा नहीं तो बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी, आपको बताने लग जाएगी, समझ रहे हैं। तो हर जगह पे एनर्जी लगती है। अब देखो बेसिक, आप लोग के साथ जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो खाने को लेकर के कुछ चीज़ें आपको रखनी चाहिए जो आप खा सकते हैं, और वो बहुत हेल्दी होगा आपके लिए। एक तो चीज़ आती है, मतलब बहुत नॉर्मल है, आप सबको मतलब उसे लेना ही चाहिए। गेहूं का बना हुआ होता है। गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार से बना हुआ होता है। ज्वार जानते हैं? दलिया वगैरह तो फिर बनाना पड़ेगा ना, दलिया तो बनाओगे आप लोग। ओट्स आता है, ओट्स, ओट्स जानते हैं? जानते हैं ना। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे स्वाद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे स्वाद को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। आप ओट्स ले लो, हल्का पानी गर्म करो, उसमें थोड़ा सा ओट्स डालो, वो हल तुरंत ही आपका को रेडी हो जाएगा। अब कुछ ये कहो कि भाई मुझे कुक करना है, कुक करके बनाओ, उसके लिए संडे पड़ा है, संडे को करो। ऐसे नॉर्मल टाइम पे ओट्स लो, 50 ग्राम डाला, 100 ग्राम डाला, गर्म पानी में किया, खा गए। या उसको ऐसे फुला दिया, ठंडे पानी में भी आप उसको फुला दो, थोड़ी देर बाद वो तुरंत कुक खा सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और आपके ब्रेन को भी रिलैक्स मिलेगा, आपकी भूख भी मिट जाएगी। बहुत हल्का भोजन है, पढ़ाई में मन लगेगा। ओट्स हो गया। दूसरा, ब्राउन ब्रेड लेके रख लो। ब्रेड वाले मत लो, नॉर्मल जो ब्रेड आप खाते हो वो ब्रेड मत लो, ब्राउन ब्रेड लेना चाहिए आपको। ब्राउन ब्रेड समझते हैं? ब्राउन ब्रेड ले लो और जैम का एक डिब्बा रख लो। शाम को यहाँ से जाते हो, एक ब्राउन ब्रेड लिया, बड़ा होता है उसका साइज़, और वो मैक्सिमम उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लो। ऐसा ना हो कि आप एक्सपायरी डेट पे ही, एक्सपायर को ही खाते चले गए, तो एक्सपायरी नहीं खाना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड में एक जैम लगाया। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा बजट ठीक है तो एक पीनट बटर ला सकते हो। पीनट बटर का डिब्बा आता है, पीनट बटर ले आओ, 1 चम्मच पीनट बटर, उसमें स्वाद आ जाएगा, आपको थोड़ा सा स्वाद मिलेगा, बिल्कुल नमकीन सा अच्छा होता है। तो जैम के साथ 1 चम्मच पीनट बटर और उसको निपटा दिया। शाम को जाने के बाद बहुत शानदार डाइट है, ठीक है। यदि बजट ठीक ठाक और है तो एक दूध का पैकेट साथ में लेते गए, तो उस ब्रेड को दूध के साथ खा लिया। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, 20 रुपये का मान लीजिए आपका एक ब्राउन ब्रेड आता है, जो कि आप 2 से 3 दिन चला सकते हो। यदि इसकी एक्सपायरी 2-3 दिन की, कोशिश यही करो जब खरीदो तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखो कि बहुत लंबा ये ना हो कि आज लिया कल ही की एक्सपायरी हो। 2 दिन की एक्सपायरी कम से कम रहती है, तो आज भी चल जाएगा, कल भी चल जाएगा, परसों निपटा दोगे। 3 दिन उसमें यदि कितनी स्लाइसेस होती हैं, 10 से 12 स्लाइसेस हुई यदि उसमें, तो आराम से आपका 3 दिन चल जाएगा। 3 दिन बहुत होता है। सुबह मॉर्निंग में भी उसको खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो, बहुत हल्की चीज़, पच जाएगी। यदि डायरेक्टली ब्रेड खाओगे तो ब्रेड क्या होता है, वो मैदे से बना हुआ होता है, वो आपके हाथों में चिपकेगा, फिर आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां कर देगा। ये क्या है? गेहूं का है। ब्राउन ब्रेड जो होता है गेहूं से बनता है, फाइबर्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये क्या है, आपको मतलब बॉडी रिलैक्सेशन पे भी वर्क करेगा, ठीक है। एक ये कर सकते हो। अब देखो ये एक 2 डाइट आपको मैंने बहुत परफेक्ट डाइट बता दी।
और एक चीज़ परमानेंटली खानी ही खानी है, मतलब अर्जेंसी है, उसको खाना जरूरी है। मूंगफली कच्ची, उसे भिगो के पर डे 50 ग्राम खाओ बस। 50 ग्राम 100 ग्राम आपके ऊपर जितनी कैपेसिटी, उसको खा लेने से वो एक अपने आप में कंप्लीट डाइट है। मूंगफली बस रख लो, सुबह सुबह अपना एक हाथ में लिया। बादाम का काम, बादाम से भी पावरफुल है ये समझ लो। बादाम को तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, अपने दांतों में ग्राइंड करो, या फिर बादाम, क्योंकि बादाम पचता नहीं है बहुत जल्दी, बॉडी वो बहुत हार्ड चीज़ है, और बॉडी के अंदर उसको ग्राइंड करो या तो पूरा घिसना पड़ता है, घिस के उसको दूध के साथ पीते हैं। लेकिन मूंगफली क्या है, ग्राइंड हो जाएगा इजीली, आपके दांतों से ग्राइंड हो जाएगा और आपको जो है पच जाएगा, और बहुत तेज़ी से तुरंत एनर्जी देगा। उसमें बहुत अच्छी कैलोरी होती हैं, आपको 100 ग्राम में लगभग 700-800 कैलोरी आपके ब्रेन में चली गई, बहुत अच्छी चीज़ है। बॉडी आपकी तुरंत रिचार्ज हो जाएगी, ब्रेन भी आपका ठीक है, अच्छा लगेगा। तो मूंगफली ले लो, बाकी की दालें आपके ऊपर हैं। चना भी एक दाल ही है, चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब दाल है, इनमें कैलोरी भी है, बाकी के भी है ना। तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन अब वही है, आलस्य नहीं होना चाहिए। शाम को ये हो जाए कि आप जाने के बाद 2-3 चीज़ें लेके अपना तुरंत भिगो दो, हो गया। सुबह सुबह का काम तो ऐसे निपट गया। और ब्राउन ब्रेड और ये खा लिया तो बहुत खर्चीला नहीं है। दूध तो आधा लीटर पीते ही होगे ना, कि दूध नहीं पीते? दूध आधा लीटर पी सकते हो, जैसे हम नहीं पी पाते थे मेरे टाइम पे। जब मैं था आप लोग के समय में, तब दूध नहीं पी पाते, क्योंकि बजट कमज़ोर था। तो नहीं मिल रहा दूध तो भी चलेगा, खाना तब भी आपको खाना पड़ेगा। एक फ्रूट्स ज़रूर रखा करो, जैसे सीजनल फ्रूट्स अपना रखा करो एक दिन में। जैसे मान लो कि संतरे हैं, सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, तो संतरे हो गए। कीनू एक चलता है यहाँ पे, राजस्थान वगैरह में बहुत होता है कीनू। संतरे जैसे दिखने वाला एक फल होता है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, गाँव और क्षेत्र में यहाँ मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हर जगह। तो कीनू आप लोग ले लो, एक कीनू ले लो, खाओगे उससे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बॉडी के अंदर, कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, वो भी ले सकते हो आप लोग, ब्रेन भी शांत हो जाएगा। तो और फ्रूट्स में क्या लेना चाहो, देखो अनार तो मत खाना फ्रूट्स में, अनार, क्योंकि अनार जो खिलाने वाले लोग हैं वो या तो माँ खिला सकती है आपकी, या दादी हो जिसके पास टाइम हो कि अनार छील छील के एक एक दाना दे आपको। या जूस, आपने वीक में एक बार जूस पी लो। अब तो वेजिटेबल जूस बहुत बढ़िया चलता है, कि आपने थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये में बिल्कुल मस्त होके तरोताज़ा होके रहोगे। 5 हज़ार तो मैं ज़्यादा बोल दिया, बहुत बजट होता है 5 हज़ार। जिस बच्चे के पास बजट है, इसका मतलब बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है उसकी, ठीक है। यानी 10,000 जब घर से आएगा तो आप 5 हज़ार रुपये में आपकी अदर एक्टिविटी, 5 हज़ार खाने में, 3 हज़ार रुपये का बजट रहता है बच्चे का, 3-3.5 हज़ार रुपये का। तो उसमें भी यदि आप चाहो ना, तो इधर उधर की चीज़ें ना खा के बहुत हेल्दी चीज़ें खा सकते हो। यदि आप अंडे खाते हैं तो, यदि मेरे से सलाह लोगे तो नहीं खाना चाहिए, खा सकते हो, खाने वाले सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी कैलोरी ही है, उसमें भी प्रोटीन है, फैट है, यही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और कुछ नहीं है। तो अंडे में भी यदि आप अंडे खाते हो तो अंडे पी सकते हो। आप लोग पीते हैं ना कच्चे अंडे, ज़्यादा बेटर ये रहता है स्टूडेंट के लिए। वो मत करो बॉयल्ड कर रहे हो घंटों, वो भी टाइम ख़राब करता है। कि आप रूम पे यदि ला रहे हो तो कच्चे अंडे तो पी लिए, ख़त्म बात। यदि नहीं खाते तो नहीं पीना, मतलब वो नहीं कर, जैसे मैं हूँ कि पूरी तरीके से प्योर वेजिटेरियन, नहीं खाता, बट वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं, ऐड कर लो। बाकी ऐसे खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जाम है। जैसे मैं अभी का बताता हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल जो अभी चल रही है उसमें मैं एक मूंगफली परमानेंट चीज़ है। अंजीर होती है, अंजीर से जानते हो आप लोग, है ना। अंजीर दो, हाँ अच्छा पेड़ लगा रहे, वाह, तब तो फिर आपको अंजीर 2 फुला दीजिए, आप भी लीजिए, इनको भी दीजिए, दोनों को। पेड़ है तब तो मंगवा लेना चाहिए, होता है उसमें। तो उसको लेके सुखा लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसको सुखाने के बाद वो प्रॉपर सूखता नहीं है, थोड़ा बहुत वो उसमें रहता ही है रस जैसा। कोई बात नहीं, कैसा भी हो, दो तो सही आप इनको बच्चों को। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर होता है अंजीर, तो अंजीर थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ हो जाती है, बट मैं 2 अंजीर जैसे हो गया अपना ला दिया। अंजीर का पानी पीने से दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है, तो अंजीर हो गया। मूंगफली मतलब फिक्स है कि मूंगफली खाना ही खाना है। स्प्राउट मतलब थोड़ा सा, उसमें स्प्राउट में होता है कि थोड़ा सा मुझे पसंद है कि मैं टमाटर और सलाद बना के साथ में उसके साथ खाने का अलग ही आनंद आता है, तो वो ले लिया। 1 गिलास शाम को दूध पी लिया, मतलब दूध ज़रूरी है, बॉडी में जाना चाहिए ताकि थोड़ा सही हो। बाकी कुछ पता नहीं होता, किस दिन कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं खा लिया तो ठीक है। मेरे घर से कभी कभी खाना आता है, खा ली जाता है, मैं नहीं खा पाता हूँ। तो क्या हुआ, तब भी ब्रेन अपना क्या है, बॉडी अपनी चलती रहती है, कैपेसिटी रेगुलर, मतलब मैं 17, 18, 19 घंटे तो काम करता ही करता हूँ हार्डली,
डेली का काम मेरा इतना हो ही जाता है, लेकिन मेरी बॉडी में कोई फ़र्क कभी आप भी देखोगे, मैं काम उसी एनर्जी से आपको पढ़ाऊँगा, उसी एनर्जी से ही हमेशा हर काम को करूँगा। ठीक है, बॉडी में वो वीकनेस नहीं आनी चाहिए प्रॉपर। चटर पटर थोड़ा सा बचो खाने में, ठीक है ना, चटर पटर से बचना चाहिए। चलो हाँ, ऑनलाइन वालों की सुन लेते हैं। ये देखो, अरे देखो, जो लोग घर में हैं तो आप लोग तो राजशाही ज़िंदगी जी रहे हो ना, शाम की चाय भी आपको मिलेगी इसके हाँ, जो बस वही है, जो भी खा सकते हो, बेसन के लड्डू। हाँ, बाकी घर घर से आप मंगवा सकते हो इस तरीके की चीज़। जैसे आते हो घर से तो फिर लड्डू वगैरह बनवा लिया करो, बना दें घर वाले तो ठीक है, ज़बरदस्ती मत करो उनसे, कहोगे तो फिर वो डांट भी देंगे। कि जैसे हम आते थे तो माँ जो है पंजीरी बना देती थी। पंजीरी समझते हैं? वो जो आटा का होता है, यूपी में बड़ा चलता है। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो छोटे में क्या होता था, वो सुबह सुबह उठते थे तो घी होता था, देसी घी, और आटा सूखा कच्चा आटा, और उसमें शक्कर मिला के उसमें थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह भी डाल लेते थे, एक दो, थोड़ा सा स्वाद आ जाए। बस उसी को हम लोग करते थे, मुझे अभी भी याद है, और खा जाते थे। माँ सुबह सुबह उठ के वही पंजीरी खिला देती थी, क्योंकि पहले महिलाओं को काम बहुत ज़्यादा था, गांव में जानवर भी होते थे, सब होते थे, तो ये था कि सुबह उठ के कौन, वो चाय टोस्ट वाला समय था नहीं उस समय। अब के बच्चों का हो गया है कि दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही खा पी के बड़े हुए हैं। कभी ये मिल गया, कभी सुबह सुबह वो पहले उसकी लाई, लाई जानते हैं? लाई, अभी भी लाई को क्या बोलते हैं, दूसरा कुछ ना, हाँ लाई ही बोलते हैं। लाई होती है, लाई का लड्डू बनता है, गुड़ से बना देते हैं, तो लाई का लड्डू खा लेते थे। इस तरीके की चीज़ चलती थी। बट अब आप आजकल के बच्चे तो सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, उनको चाहिए वो कहानी चेंज हो गई है। तो कुछ ऐसे खा लो, लेकिन ये है कि पेट को खाली मत रखो। मतलब पेट के कंप्रोमाइज़ में पढ़ाई नहीं होती है। पेट खाली रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और सॉलिड डालो इसमें, ये आपका पेट है। और एक चीज़ समझो, भोजन के साथ एक चीज़ ज़रूर फील किया करो कि ये भोजन नहीं है, आप खुद हो। क्योंकि उसको खाने के बाद वही आपका ब्लड बनेगा, है ना, वही तो ब्लड क्या, वही आपका मांस बनेगा, वही आपकी मज्जा बनेगी, वही आपका बॉडी बनेगा। तो भोजन को बड़े स्वाद से खाना, चाहे कैसा भी खाना हो। आस्वाद, मान लो कई बार होता है कि दोनों तरीके की चीज़ें हैं। कई बार भोजन आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, यदि आपके पसंद का है तो आपको स्वादिष्ट लगेगा, यदि आपको पसंद का नहीं है तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। यदि भोजन में स्वाद भी नहीं है ना, तो भी उसको मन से खाओ। कारण ये क्योंकि वो लगेगा आप ही के शरीर में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भावनाओं में बहुत पावर होती है। कैसी पावर होती है भावनाओं में? जब आपकी भावनाएं अच्छी होती है ना किसी चीज़ के प्रति, तो आपके अंदर जो ब्रेन में हार्मोन्स बहते हैं, ब्रेन में, बॉडी में, सब में हार्मोन्स ही तो हैं। हार्मोन्स से ही बॉडी रेगुलेट हो रही है आपकी, भावनाएं रेगुलेट हो रही हैं आपकी, तो वो आपके अच्छे बहेंगे। यदि किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर दुर्भावना आ जाएगी ना, तो आपके बॉडी का, ब्रेन का जो है हार्मोन्स पैटर्न चेंज हो जाएगा, और वो आपको क्या करेगा, नुकसान देगा। समझ रहे हैं? जो महिलाओं के साथ, महिला नहीं पुरुष के साथ भी, अब सबके साथ जनरलाइज है, लोग क्या करते हैं, चुगली करना बड़ा पसंद करते हैं एक दूसरे की बात। ये तो समझ लो, जो चुगली मैन होते हैं, उनका नाम ही चुगली मैन है। चुगली मैन जितने भी होते हैं, मैन या वुमेन जो भी हैं, तो वो भी उनके साथ भी होता है कि वो सब कुछ तो करते हैं। या फिर घर में एक चीज़ और देखोगे आप कि दो लोग हैं, एक टेंशन में रहेगा और एक बिल्कुल खुश रहेगा, खुश दिल रहता है। एक दूसरे से जलने वाले भी होते हैं, घर में बच्चों के बीच में भी होता है, कोई एक दूसरे की जलन वाले बच्चा होता है, कोई जल। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, इनका कभी भी बहुत ज़्यादा संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ये कोई बहुत बड़ी विचारधारा के लोग नहीं होते हैं, बहुत संकीर्ण विचारधारा, संकुचित रह जाते हैं। क्यों? हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं होता इनका बहुत बड़े लेवल का। क्योंकि इनकी विचारधारा, जैसे मान लो आपने किसी के प्रति ईर्ष्या की, यानी आपका कंपटीशन एक हो गया जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करने का मतलब क्या है? ईर्ष्या करने का मतलब है कि आप, जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ये सिंबल होता है कि मैं अपने आप को उससे कमज़ोर समझ रहा हूँ, तभी आप ईर्ष्या करोगे। यदि मैं किसी की प्रशंसा करूँ तो आप, यदि आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप अपने आप को सामने वाले से कमज़ोर समझ रहे हैं। ईर्ष्या में सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का होता है। तो ये जितनी भी भावनाएं होती हैं ना, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भावनाएं होती हैं, ये आपको कमज़ोर बनाने के लिए होती हैं। मेंटली आपको क्या करेंगी, कमज़ोर बना देंगी, आपको बहुत पीछे ला के खड़ा कर देंगे। जबकि हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो भारत में कल्चर है ना, हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलॉसफी है, इसमें इतनी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठा दिया जाता है कि आपकी ये भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और आप
सर्व समभाव पे आ जाते हैं, सबको बराबरी का दर्जा देने लगते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। तो आपका क्या होता है, मतलब डायामीटर बड़ा हो जाता है, आपकी प्रतिस्पर्धा बड़े लोगों से होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। गांव में होता है, गांव में देखिए छोटी छोटी चीज़ों में लोग लड़ते रहते हैं क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा कितने लोगों से होती है, उसी छोटे से एरिया में होती है। शहरों में देखिएगा लोग इतना ज़्यादा फालतू का नहीं, किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बगल वाले की गाड़ी भी आ गई, गांव में साइकिल भी आ गई तो फ़र्क पड़ता है, मोटरसाइकिल आ गई तो और फ़र्क पड़ता है, कार आ गई तो भाई बवाल ही मच गया गांव के लोगों को। लेकिन शहरों में इतना फ़र्क कहाँ पड़ता है, आ गई ठीक है, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा क्या है, बड़े लोगों से। यहाँ पे किसी को आप समझ ही नहीं पाओगे कौन कितना पैसे वाला है या कौन किसके पास क्या है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, किसी को नहीं समझ पाओगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब बड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ज़िंदगी देखी है। शहरों में ज़िंदगी आप क्या देखते हैं, यहाँ पे निश्चित तौर पे लोगों के पास समय नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मतलब कि किसी चीज़ का अंत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ हो सकते हैं। यहाँ पे 100, 200, 500 करोड़ वाले भी बैठे हैं, और जिसके पास 500 करोड़ पड़े हैं उसको पता है कि यहाँ पे खरबपति भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का अंत नहीं, प्रतिस्पर्धा का अंत ही नहीं। तो जहाँ प्रतिस्पर्धा का अंत नहीं है वहाँ पे क्या प्रतिस्पर्धा करोगे। इसलिए लोगों का डायमीटर शहरों में बड़ा हो जाता है, लोगों को फ़र्क करना बंद कर देता है। छोटी छोटी चीज़, छोटे मोटे झगड़े होते हैं यहाँ के लोग मुस्कुरा के टाल देते हैं। शहरों गाँव में हो जाए छोटी सी बात फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा का स्तर कम लोगों में होता है, इनका फ़र्क पड़ता है। चलो पढ़ते हैं, क्लास करते हैं। इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं, लेकिन ये दिन प्रतिदिन की आप लोगों का जीवन है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। खुशबू कुमारी जी, कितना 2000 रुपये ही बजट आता है आपका? 2000 रुपये में कैसे मैनेज हो पाता होगा? 2000 घर पे मिलता है तो ठीक है। चूरा, अच्छा चूरा किधर चलता है? बिहार में? बिट्टू चौबे जी, आप बिहार से हैं क्या? दही दूध चूरा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब मज़ेदार चीज़। वो भी बिहार का तो हर खाना ही अच्छा है। मुझे याद है कि जब मैं मेंस देने गया था प्रयागराज में, तो डेली ये होता था, सुबह शाम तक हम पढ़ते थे वहाँ पे। शाम को क्या होता था, शाम नहीं दोपहर का डाइट होता था, लिट्टी बाटी और चोखा आ जाता था, उसे खाते थे। और शाम होते होते एक जूस का ग्लास आ जाता था। एक बच्चा था वहाँ पे, तो वो बड़ी हेल्प करता था मेरी, शाम को लेके सब खाना पीना मेरा पूरा मैनेजमेंट उसका होता था। शाम को देख ले आता था, बस इतना ही करते थे। अच्छा बलिया से हैं? हाँ, तो बस फिर जो भी है जिससे थोड़ा सा बॉडी एनर्जाइज रहे, खाना पीना चाहिए। चलो